don't you guys think it's weird that her entire audience is somewhat cool with it? Or at least her core audience? Don't you think that's a bit weird? The thing is, in that video, Shwetab was making a fool of himself, bro. Comments में people were calling Shwetab out for overreacting. That video was working in favor of feminism. Remove क्यों करनी? चलिए बहन कैसे हो सो कहानी है भाई कि फाइनली तुम्हारी लड़की की कॉपीराइट स्ट्राइक वेंट थ्रू तो चैनल पे तुम्हारी पहली कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है अब दो तीन चीजें मुझे बात करनी है आपसे आई थिंक एक सेकंड होल्ड ऑन व्हाट तुम्हारी लड़की की कॉपीराइट स्ट्राइक वेंट थ्रू तो चैनल पे तुम्हारी पहली कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है अब ओके तो चैनल पे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है अभी उसके ठीक है ऐसे दो कॉपीराइट स्ट्राइक और पड़ने की ज़रूरत है फॉर हिज चैनल टू बी डिलीटेड फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक इज हॉरिबल इन इटसेल्फ इट्स स्कैरी इन इटसेल्फ बट या आई मीन थिंग्स आर नॉट in the this is not the end game so to speak अब दो तीन चीजें मुझे बात करनी है आपसे आई थिंक जो हुआ है वो ये है तुम्हारी कॉपीराइट स्ट्राइक अप्रूव करने में मेरे ख्याल से हर बार जब एक स्ट्राइक आती है तो बीच में एक इंसान होता है YouTube टीम से ही आई थिंक कभी-कभी जो इंसान होते हैं बीच वाले वो देखते हैं चैनल पे जो स्ट्राइक आई है वो कितनी वैलिड है कि नहीं है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक प्रोबेबिलिस्टिकली 3 आउट ऑफ 1 या 4 आउट ऑफ 1 एक एरर रेट का जहां पे एक इंसान भी चेक नहीं करता कि सामने जो कॉपीराइट स्ट्राइक डाली है ये फेयर यूज के अंदर आती है इस इंसान ने झूठ लिखा है सच लिखा है क्योंकि इस इंसान ने कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब होता है कि भाई मैंने किसी का क्लिप लिया और अपलोड कर दिया ये दिखाते हुए कि भाई मेरी क्लिप है ये मेरा काम है चोरी को कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे हमने भैया एक इंसान की क्लिप पे 24 मिनट बात करी है जिसमें वो इंसान दिख भी नहीं रहा not necessarily मेरा काम है लेकिन हाँ तुम दूसरे की चीज़ अगर वो मेजॉरिटी ऑफ वर्क दूसरे का है और उसके बेस पे यू आर मोनेटाइजिंग इट या फिर मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क consists of the other person's work when it is clear that जब तुम दूसरे इंसान का काम यूज़ कर रहे हो for criticism for commentary for context in your overall thing तो हाँ generally it is considered fair use especially अगर तुम criticize कर रहे हो या उसके ऊपर commentary दे रहे हो या फिर like I said using it as context असली अटैकर तो वो awkward good निकली true attack mode अभिलाषा how are you thanks for joining stream I'm alright नीलेश इसको प्लीज़ वीडियो भेज how to get copyright strike removed in हिंदी आपको भी आ सकती है स्ट्राइक ऑकवर्ड से हु गिव्स अ फक मेरा इस इंसान ने कॉपीराइट स्ट्राइक के क्लेम में लिखा है कि भैया मैंने जो किया है वो है इनकी 24 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो है इनकी क्लिप जो कि झूठ है तो भाई YouTube की तुम्हारी निकम्मा बना हुआ जहां पे आप बेसिकली नोटिस नहीं कर पाए कि इंसान जो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल रहा है वो वैलिड है कि नहीं है कितनी वाहियात है बहरहाल अब भैया आ गई द स्ट्राइक वेंट थ्रू तो मेरे पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं इस वक्त पहला ऑप्शन है भैया मैं ट्विटर पे जाऊं युद्ध करूं बैठ के YouTube से कि अरे YouTube देखो कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे डिलीट हो सकता है सब कुछ चला जाएगा और बहुत सारे लोग मेरे साथ रीट्वीट मारे बहुत सारे लोग बैठ के YouTube इंडिया को या YouTube को टैग करें और बवाल करें हम लोग और फाइनली रिवर्स हो जाएगी पहला ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन है कि भैया जितने वीडियोस हैं लड़की के हटाओ क्योंकि अगर इतना ही वाहियात सिस्टम इनका जिसमें अगर एरर रेट है 1 आउट ऑफ 4 कॉपीराइट स्ट्राइक्स में कोई एक इट कैन इजीली गो थ्रू एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दिमाग में भी कहना है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसमें ये तो हुआ तुम्हारा 5-5 सेकंड की क्लिप पे लोग हैं पूरी कॉपीराइट स्ट्राइक मारी और चैनल डिलीट हो और तो आज पहले नहीं पूरे हाँ हाउ डू यू नो नीलेश तो स्ट्राइक नहीं आती इसको दिमाग धमकी आती है जाएंगे तो एक वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है डेटा पॉइंट है कुल मिला के हम यहाँ पे कॉफी यहाँ पे कंटेंट जो कि आप एक देखा जाएगा कुल मिला के ये और मैं सेम ही बना रहे हैं वो भी किसी न किसी स्टिमुलाई को उठाती है वीडियो ऑडियो एंड उस पे अपने ओपिनियन दर्ज करती है मैं भी वीडियो ऑडियो स्टिमुलाई को देख रहा हूं और उस पे मैं बहुत लंबी कमेंट कर रहा हूं डिटेल कमेंट कर रहा हूं कोशिश कर रहा हूं कमेंट में बायस जितना कम हो क्रिटिकल जितना सोच पाए पर्सपेक्टिव जितना ऐड कर पाए ये बात हम क्लियरली एस्टैब्लिश कर चुके हैं इस इंसान के अंदर जीरो कैपेसिटी है किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म डिसएग्रीमेंट कुछ भी सहन करने की मुझे अभी तक समझ नहीं आता इस इंसान को जितने लोग भी फॉलो कर रहे हैं बहुत वेरीफाइड लोग हैं कुछ लोग हैं जो डॉक्टर फॉक्टर ये सब भी हैं यहीं पे जितने लोग भी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्हीं के साथ अगर भी हो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए चैनल डिलीशन पे आ जाए आपका पूरा काम खत्म हो सकता है तो आप लड़ने पे आ जाओगे अनफेयरनेस पे आ जाओगे युद्ध पे आ जाओगे बट आपकी टीम वाले जब दूसरों के साथ कर रहा है तो आप ऐसे ब्लाइंड टर्न करते हो और सपोर्ट करते हो हद नहीं है दूसरी चीज आती है फॉलोअर्स पे आपको इसमें ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत खतरनाक चीज दिखती है कि भाई ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव से कितने सारे लोग हैं जो कि किसी भी तरह की क्रूएल्टी इजीली सपोर्ट करते हैं कोई आवाज नहीं उठाते वो न्यूट्रल रहेंगे और सपोर्ट करते हैं इंसान को वो चुप्पी में सपोर्ट करेंगे इंसान को लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत मॉरली एक्ट करेंगे सिलेक्टिव कॉजेस में उनकी सारी मोरालिटी जग जाती है लेकिन जब मोरालिटी क्वेश्चन में आती है ऑब्जेक्टिवली कि भैया मॉरल तुम कह रहे हो तुम हो तो यानी मॉरली रॉन्ग है तुम खड़े होगे नहीं होते गायब इतने सारे फॉलोअर्स इंसान के उन्हें घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान इंक्लाइंड है अग्रेसिव एक्शंस लेने के लिए जब कोई इंसान से डिसएग्री करता है फिर इंसान को खेल उड़ाता है फिर क्रिटिसिज्म करता है कुछ भी करता है यानी कि बहुत ही रिएक्टिव एग्रेशन है इंसान का जो कि एक काइंड ऑफ साइकोपैथी का ट्रेट होता है मैं नहीं कह रहा हूं इंसान साइकोपैथ है बाय द वे मैं कह रहा हूं ये साइकोपैथी में एक ट्रेट ये होता है रिएक्टिव एंगर इंपल्सिविटी बहुत ज्यादा तो नार्सिसिज्म में बहुत ज्यादा and that kind of doesn't make sense why you would put it in there like ठीक है एक साइकोपैथी का ट्रेट होता है and also people who don't have people who are not psychopaths they also have this so what's the point अरे चेंज करो अरे सब्र रखो ट्रेट होता है कि भैया हमें फुल सुप्रीमेसी चाहिए यानी भैया मुझे सिर्फ वाई चाहिए और गलती से किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो हम ओब्लिटरेट कर देंगे ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट है सुप्रीम नार्सिसिस्टिक ट्रेट है और ये चीज जब मैं देखता हूं जब मैं पुट टुगेदर करता हूं मैं देखता हूं कितने सारे लोग हैं जो क्लियर उनके सामने एविडेंस है कि इंसान करता है क्लियरली वो इंसान को कंटेंट पुट करने के देखो मॉरली कितनी चीजें रॉन्ग हो रही हैं मेरी बात समझना हिपोक्रेसी छोड़ो भाड़ हिपोक्रेसी तमाशा देखो क्या हो रहा है एक इंसान कह रहा है देखो कितनी चीजें रॉन्ग है मॉरली सोसाइटी में ये कंटेंट है उस इंसान का कोई साइकोलॉजिस्ट को लेना नहीं है कुल मिला कंटेंट एक्चुअली मॉरल फिलॉसफी पे बहुत ही सिंपलीफाइड रिडक्टिव कंटेंट है बट ये है फिर वो इंसान खुद ही त्रासदी करता है जो इंसान ब्लेम कर रहा है दूसरों को जो इंसान पॉइंट उठा रहा है त्रासदी हुई है जो इंसान कह रहा है एक्सप्लॉइटेशन हुआ है मिसयूज हुआ है प्रताड़ना हुई है ये ना फिर उसको सेम चीज करने में ऑपरेशन बनने में विद इन मिली सेकंड्स लगते हैं और उसके सारे फॉलोअर्स अंधे हैं कितनी खतरनाक चीज है अब यहां मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं क्या मुझे चीज से that's very true that's very true क्योंकि when your entire content is about talking shit to the shit doers right awkward goat I'm a feminist right women go through all of these things and that's why we need to support them and that's why we need to normalize this word we need to do this we need to do that her entire content is to stick it up to the man right and I know that I can totally understand how she will be this hypocrite so to speak कि मेरे अगेंस्ट बोल दिया oh my god there you go copyright strike but don't you guys think it's weird कि her entire
audience is somewhat cool with it, or at least her core audience. Don't you think that's a bit weird? Like, you guys, I don't think there's a better audience to the person making the content interaction than what we have. And I don't say it because, oh, I'm such a cool guy. I say it because I have an extremely smaller audience. So, isliye it is very easy for me to interact with each of you individually if I have to, if you reach out or anything like that. But if I end up sending copyright strike to someone like Shwetab, या फिर anyone, unfair copyright strike, I think you guys would speak against me, rightfully so, right? What are you talking about? हमारी relationship बड़ी toxic है. No, it's not. Fuck off. Fuck off. You don't know what you're talking about. Shut the fuck up and keep your mouth shut. So I think you guys would speak up against me on this, rightfully so, नहीं? Shwetab being that पत्सी अंकल जिसके बेटे की शादी पर पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दी डीजे बंद करवा. यार ऐसे इतनी बात पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जाओ, फिर तो हो लिया. एग्जैक्टली. सी मिस्ड. लाइक कर दो सिर्फ एक बार. किसकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है? हम तो फरीदाबाद आ जाएंगे आपको समझाने. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कहाँ नीलेश अपनी आधी ऑडियंस को तो बुली करते हो तो फक यू गाइस आर रिटार्ड्स. यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तुम चुप रहो. बेवकूफ. श्वेता को देखो. जीरो. क्या मैं चालू कॉपीराइट स्ट्राइक क्या मुझे पड़ता है? जीरो. भगवान ने 2 कान और 1 मुंह ना जानबूझ के दिया है, और स्पेशली तुम लोगों को तो 4 देने चाहिए. वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक टेक्निकली ये मारती रहे. हम यहां पे बात करें चैनल डिलीशन की. क्या मुझे अगर चैनल डिलीट हो जाएगा YouTube खत्म हो जाएगा, कोई फर्क पड़ता है? घंटा. सच बताऊं दिल से घंटा को फर्क नहीं पड़ता. टू बी ऑनेस्ट जो महसूस होगा वो राहत ही होगी, क्योंकि अब YouTube बन चुका है तो YouTube करने का कोई मन नहीं करता. अगर YouTube ओपन डिस्कोर्स था, डायलॉग था, डिबेट था, डिसएग्रीमेंट था, ड्रामा भी था, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर YouTube पे वीडियो बना रहा है, ड्रामा भी कर रहा है, लेकिन उसमें टैकल कर रहे हैं आर्गुमेंट से, उसमें कोई 4 कान. नहीं है. लेकिन ये चीज क्या हमारे चैनल को डिलीट कर देंगे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा आई थिंक हाइपर प्रिविलेज्ड, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोगों की, जिनकी जिंदगी में अब ये है कि आई थिंक मेरी हाइपोथेसिस होगी बचपन से जो भी कुछ चाहिए था वो मिलता ये बड़े हुए हैं, और इनको YouTube पे अब वो वाह जो माता पिता से उनको जो उनके घर में मिली है वो तो दुनिया से चाहिए. जहां उस चीज को क्वेश्चन कर दे, ये पहले खुद वीडियो बनाएंगे दूसरों पे, उसी सेम फॉर्मेट का वीडियो दूसरा इनको बना दे, तो अब जब डायलॉग, ड्रामा, तर्क वितर्क, आदान प्रदान, एक्सचेंज, ये सब नॉर्म ही नहीं है, तो YouTube करेगा पॉइंट क्या यार? तो इन सेंस चैनल डिलीट होना मेरे लिए आई थिंक बहुत ही राहत वाली चीज है. मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बहुत Okay. There you go. I'll pin it. Yeah. I think is in that video Shweta was making a fool of himself, bro. यार ये pin आगे पढ़ने पर. Okay. Bro, even comments में people were calling Shweta out for overreacting. That video was working in favor of feminism. Remove क्यों करनी? अच्छा, you're saying that on for awkward goat के if Shwetab is already getting hate for that video, then why do you want to get that removed? That's what you're saying, right? I don't remember that as much, but all right. I think, but that's besides the point, right? Either way, I mean that makes her look even worse. Okay, even if it's working in favor of my argument, but he's talking against me, so I'll try to get it removed. So that makes it worse for her. But yeah. बहुत ही खुश होऊंगा अगर डिलीट हो जाता है चैनल. द ओनली प्रॉब्लम That's not true. Come on, Shwetab, that's not true. Why do you have to lie? That's not true. अगर कोई भी इंसान एक ऐसी स्टेट में है जहां पर वो खुश होगा कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए, the only justifiable reason why he's still making videos is addiction, and you need help, Shwetab. If you'll actually be happy कि चैनल डिलीट हो रहा है, then you are addicted, because you're definitely not enjoying it. You don't like. What else could be the reason? If this is how you drive meaning in your life कि नहीं भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, आई एम अ वेल इंटेंडेड पर्सन, देन यू वुडंट बी हैप्पी कि चैनल डिलीट हो गया. बट इफ यू आर बीइंग हैप्पी, देन वेल व्हाई आर यू डूइंग दिस एनीवे? स्टॉप डूइंग इट. जो है, अब वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने सोचा इसके बारे में. वो यही है कि चैनल डिलीट होना मतलब है एक चैनल डिलीट नहीं होगा, सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे. श्वेता गंगा डिलीट हो जाएगा. मैं वाला जो ओरिजिनल चैनल है उसमें कोई वीडियोस है नहीं, श्वेता गंगा बहुत तगड़े लेवल पे बहुत सारा काम है मेरा, बहुत सारे सालों का काम है मेरा, जो मैं चाहूंगा जिंदगी में कभी 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद पलट के देखना, तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट वो रहे. तो आई थिंक ये चीज़ जो शायद मेरे को लगती है कि हाँ यार अगर कॉपीराइट पड़ती रहे तो ये चीज़ जो मैंने चाहूंगा वो है कि कंप्लीट ऑब्लिटरेशन या YouTube सब कुछ मूव कर देगा, सारे चैनल सारे वीडियो सब कुछ खत्म हो जाएगा YouTube से, तो कुछ नहीं बचेगा. मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको मैं खुद देखना चाहूंगा. मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद वो किसी की मदद भी करते हैं, किसी की मदद करी होगी उन वीडियोस ने, उस पर्पस से भी रहें. ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा भाई लोगों की मदद हो, बट I think you can also you can refute the claim, right? If anyone has the reasons or justification to refute the claim, it's Shwetab. मैं वो बोलना नहीं चाहता. मैं पर्सनल रीजन ज्यादा से देना चाहूंगा आगे कि भैया 10 साल का काम है भाई मेरा, 100 साल बाद ही रहेगा टेक्निकली, 200 साल बाद ही रहेगा वो काम. तो ये रीजन जैसे मेरा बस फंसा हुआ चीज.
मैं यहाँ पे बस आपको ओपिनियन चाहता हूँ, आप बताइए, क्योंकि यूट्यूब तो कीचड़ हो चुकी है भाई। बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएटर्स जो कि बहुत ही इल इंटेंशन है, बहुत ही बैडली बिहेव करते हैं, एंड एक्चुअली ये बहुत विलेन वाली चीज है जो हम देख रहे हैं। एक इंसान को आपने सिंपल वीडियो बनाया, वो झूठ बोल के कॉपीराइट डाल रहा है, कॉपीराइट की डिस्क्रिप्शन में झूठ बोला उसने, और आपका चैनल डिलीशन में प्रोग्रेस कर नहीं अभिलाष, वेट, व्हाट? नहीं, रहा है, यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है, तो जब सिस्टम ऐसा है तो क्या बचा भाई? फ्रॉम लार्जर पर्सपेक्टिव भाई, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, जो ये कर रही है डोंट उसका डोंट बिलीव शुदीप एवर ऑन एनीथिंग, एवर एवर एवर। कुछ युद्ध है जिसमें दूसरों को तबाह करना चाहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मेरे सारे चैनल डिलीट हो जाएं, मे बी 15 दिन तक 45 दिन तक शौक रहेगा, काफी लोगों को जो लड़ेंगे शायद गुस्सा भी होंगे, बट उसके बाद सब मूव ऑन कर जाएंगे। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जिससे इंसान भूल जाता, हम मूव ऑन नहीं ट्रू। करते। तुम यूट्यूब जाओगे तुम्हें याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, तुम हुआ करता था क्रिएटर, ये हुआ करता था, बस ये आएगा दिमाग में एक दिन ख्याल, आगे बढ़ जाओगे, अपनी जिंदगी में सब फोकस है। हाँ। रीजन मैं यूट्यूब से नहीं निकलता, वो यही है कि मुझे लगता है शायद घूम फिर के अगर हम बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एक्जिस्टेंस है, उसमें कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, हम एक पॉइंट पे हैं, अगर उनमें कुछ लोगों का, कुछ यानी 0.000 समथिंग परसेंट लोगों का जिंदगी में मृत्यु से पहले मोर टुवर्ड पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, स्टेबिलिटी, अगर ऐसी जिंदगी हो पाती है किसी मैसेज की वजह से, सोचने की वजह से, डिसीजन मेकिंग की वजह से, नए पर्सपेक्टिव देने की वजह से, जहां आप कहते हो यार मैं चीज को पता नहीं किस तरह से देख रहा था, इस पर्सपेक्टिव से एक्चुअली मैं बदल सकता हूं सिचुएशन को, मुझे बहुत अरे ही इज नॉट लीविंग हिम, ही इज नॉट लीविंग। यार बहुत हेल्पफुल चीज है, तो एक पॉइंट पे तो कुछ लोग की मदद कर पाते हो, बस एक ये रीजन है। और जिंदगी में मुझे लगता है, मैं जेन्युइन यहाँ पे पर्सनल दे रहा हूं कि दुनिया में किसी की मदद करने से बेहतर कोई कार्य कर्म है। और यहाँ पे मैं जेन्युइन मदद की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि पीछे से कमाना है पैसा और बाहर से यूट्यूब में बोले कि तुम मेरी फैमिली, तुम मेरे दोस्तों, ये सब की बात नहीं कर रहा। जेन्युइनली किसी इंसान की जो अंधेरे में बैठा, अंधकार में बैठा, कुछ हो गया बुरा उसके साथ, या किसी ने या उसकी परवरिश में कुछ ऐसी चीज थी कि भाई उसको नहीं मिला, अगर उसको तुम सहारा दे पाओ बाहर से, कुछ भी यार किसी भी तरह का उसको लगे, महसूस, क्योंकि हर चीज महसूस होने पे ही है। अगर वो महसूस होती है, इसने जो बात बोली वो अप्लाई होती है, मैं निकाल सकता हूं अपने आप को, और वो निकाल ले जाता है। मुझे लगा जिंदगी में सबसे बेहतर काम जो एक्सेस कर सकता है, अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा, वो ये है, टॉप लिस्ट में ये है, किसी की मदद कर पाना। उससे बेटर रिवॉर्डिंग कोई चीज है ही नहीं, कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ मेजर नहीं करता। अगर चैनल डिलीट हो जाते हैं मेरे, मैं एक बात आपसे बस ये कहूंगा, जिंदगी में हो पाए पैसा खूब कमाओ, लेकिन अपनी जिंदगी में गोल बनाना हो तो ऐसा बनाना कि भाई मैं किसी न किसी तरह से पृथ्वी को कुछ देना चाहता हूं, यानी ह्यूमैनिटी को कुछ तो कुछ सर्व करना चाहता हूं, और वो मैं सबसे बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूं, सबसे ज्यादा संतुष्टि, सुख वहीं से मिलेगा, सिर्फ वहीं से मिलेगा, लड़ाई करके नहीं, युद्ध करके नहीं, कमेंट सेक्शन में गाली बक के नहीं, दूसरों को इनरूट आउटरूट करके नहीं, कर्म से। इसलिए जब एक डॉक्टर भाई एक लेट्स से कोशिश करता है बाहर निकल के कि भाई मैं हर तरह के तबके के लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, उनकी मदद करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक डू यू नो कि रणवीर ने रोस्ट किया था श्वेताब को एक नो शॉट? सच में? डू यू हैव द लिंक और द नेम? बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, कर्मयोग से मैंने एक चीज को प्राप्त किया है, उस नॉलेज से मैं इंसानियत की मदद करना चाहता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं ह्यूम, मैं फिल्म इज सपोज्ड टू बी ओनली फॉर गुड फिल्म्स। उस इंसान को, उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत तगड़े लेवल जो हैप्पीनेस आएगी, उसका बहुत बड़ा स्रोत वो पैसा नहीं होगा जो कि अपनी वर्क से कमा रहा है, वो वहां से होगा जब वो लोगों की मदद कर रहा है। पैसा कमाओ अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, बढ़ोतरी के लिए भी, लेकिन जिंदगी में इस चीज से दूर मत हो जाना। इंसानियत को भला करना, इंसानियत को करना, क्योंकि असली हमारा जो ग्रुप है वो इंसानी है। तो भाई मेरा मैसेज है आपसे, ताकि अपना काम करो, अपनी जिंदगी में अपने लिए काम करो, मैं मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। ऑल्सो ऑब्जेक्टिव जितनी चीजों को देख पाओ देखो, ऑब्जेक्टिव अगर आप नोटिस करोगे जिंदगी में जो लोग कोई भी रूल तोड़ के झूठ छल कपट कैसे भी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देखो कैसे बढ़ते हैं। ये भी एक लेसन है चीज ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि भाई वो किसी को तबाह करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और चीज देखो लोगों घंटा नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी आई थिंक यही है, द फैक्ट दैट उसके जितने फॉलोअर्स हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो पूरे दिन मोरालिटी और ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ाई की बात करते हैं, और वो लिटरली रियली? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पार्टिसिपेंट हैं, इनेबलर्स हैं ऑपरेशन में। किसी को दबाना, तबाह करना, जो खुद कहने के हम जिसकी लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, वो सामने खुद कर रहा है दूसरे के साथ, अंदर जाके वो ऐसे करते हैं कि अरे अच्छा। तो ये चीज देखो ह्यूमन बिहेवियर वाली कितनी खतरनाक चीज है। मैंने कहा हर इंसान की, बट मोस्ट लोगों की मोरालिटी घंटे भर की है। तो प्रैक्टिकली जिंदगी में सोचो, मोरालिटी को कंसीडर करो, पढ़ो और इनैक्ट करो, कोशिश करो मैं खुद से मॉरली फेयर होऊंगा, बट ये एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाले लोग भी ऐसे बिहेव करेंगे या रेसिप्रोकेट करेंगे। मॉरल बिहेवियर आई डोंट थिंक बहुत रेसिप्रोकल एंटिटी है, घंटा नहीं है। मोस्ट ह्यूमंस घंटा मॉरली बिहेव नहीं करते, वो सोचते भी ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नहीं है। मोस्ट ह्यूमंस एक्चुअली बहुत हद तक अपने गुड, सेल्फ इंटरेस्ट, ग्रीड, सिन, लस्ट इस पे ऑपरेट करते हैं। तो प्रैक्टिकली हर्ष क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग स्ट्रीम। डोंट वरी बिदर, मैं देख लूंगा। वैसे मैंने जगह नहीं। याद रखना ह्यूमन नेचर के बारे में। बाकी नमस्ते, अब देखते हैं भाई आगे चैनल कहा जाता है। मैंने जहां तक वीडियो अपलोड किए थे वो निकल गए, लेकिन काइंड खलन से जो फंसा वो यही है कि भाई मैं नहीं चाहता मेरे श्रोता बंगाली सबके उड़े वीडियो सच बताऊं, और ट्विटर मेरा अकाउंट है नहीं, तो मुझे पता नहीं ट्विटर लड़ाई कैसे करते हैं ना। मैं वो सब करता हूं, मेरी वो उम्र होगी जो मेरे दिल में 1% भी वो चीज भावना नहीं होती कि मैं लड़ाई करूं ना। मुझे लगता है यूट्यूब में कोई इतनी यूनिटी ऐसी कोई भी चीज है। जैसे एक टाइम हुआ करता था भाई, यूट्यूब पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, सारे यूट्यूब खड़े हो जाया करते थे, वो चीजें मर गई। लकीली मैंने वो पार्ट एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में। मैं पार्टिसिपेंट रहा हूं उस तरह के यूट्यूब का भी एक टाइम पे, जहां पे वैसा खड़े हुआ करते थे दूसरे के लिए, चाहे जान हो ना पहचान हो, कुछ भी हो या ना हो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। यूट्यूब स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, इन सब चीजों के सब खड़े हुआ करते थे। अब घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक केस ये सब चीज हो चुकी है, इंसान समझ चुका है मेरे को मतलब ही नहीं है भाई, मेरे को नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कसिंग हो गया। लास्ट में मैं बोलूंगा जितने लोग भाई, जितने भी लोग ने आज तक सपोर्ट किया है, जितने यूट्यूबर्स ने आवाज उठाई है, सब Is it just me or just Shwetab just ends up getting the worst deal out of everything every time ever? Like he gets the worst of it. I know I'm smiling, but I'm not happy about this, of course. Shwetab bhai, काम करो जाके, क्या होगा? He just gets a horrible deal every time. Like you gotta wonder sometimes why. Why does it keep happening to this guy? And of course, I'm alluding to पहले संदीप महेश्वरी वाला, and then प्रखर वाला, and now this. Like जो संदीप महेश्वरी और प्रखर वाला सीन हुआ था, उसमें तो like श्वेताब got the worst out of everything, almost everyone. Serious vibes there. Well, I am sometimes serious, sometimes what's the other word? I can't. Masochist or something like that. Hume. All right. I like the video. Let's mass report, dude, and just like my comment to know the report count. You see, now that's the entire point. That's the entire point. Like, तूने क्या वीडियो देखी है पूरी मेरे भाई? तूने पूरी वीडियो क्या देखी है? मेरे को ये समझा दो, पूरी वीडियो तूने देखी है जिसमें वो बंदा बात कर रहा है कि मोरालिटी
रेसिप्रोकेबल बिहेवियर नहीं होता, वो जो भी है, ठीक है। लोग फुद्दू स्ट्राइक्स मारते हैं, लोग ये सब कर रहे हैं, अच्छे काम करने की बात करते हैं, उसके बाद जैसे ही अपने पे कुछ होता है उल्टे कामों पे उतर आते हैं। पूरी वीडियो का पॉइंट ये है, एंड योर कमेंट हियर इज लेट्स मास रिपोर्ट, लाइक dude, what the fuck? And there are 3.6 thousand likes on this. What did you get out of this video? And that's why the person who's making the content, the person who's giving the message, it almost becomes irrelevant because you're going to see what you want to see anyways. At no point in his video he even alluded कि जैसे को तैसा हमको भी ऐसे करना है. And this is what you get out of it? Like seriously, dude? Oh shit. 5 लाख प्लस व्यूज हैं इसमें तो. वैल्यू ऐड मतलब क्या? वैल्यू ऐड मतलब ये नहीं मेहनत करो, काम कर रहे हो कि नहीं? ऑडियंस को कोई ऐसी चीज गिफ्ट करो जो वो अपनी असली निजी जिंदगी में यूज कर सके. Oh. Okay. All right. Fuck. I feel so much better now for making fun of Ranveer. हमेशा मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था. थोड़ा सा बुरा लगता था पहले मुझे. बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं. But now I feel much better. I think मेहनत करो काम करो is a call to action in itself. It is for me at least. Oh. The perspective Shwetabh Gangwar has given me over the last few years is unprecedented and unimaginable, not only in his content, real gem, but he too is, and real gem, but he too is. ठीक है भाई. You know what, Ranveer? The value Shwetabh has added in our lives just by saying मेहनत करो, काम करो is unexplainable. I regularly watch your podcast and I don't hate you, to be honest, but I think everyone has their own way of expressing opinions. Do you know that Peepo को famous भी श्वेताब ने किया था because Peepo ने रणवीर की ली थी एक वीडियो में. Wait, what? Okay, that's sad. That's sad. मतलब ये नहीं मेहनत करो, काम कर रहे हो कि नहीं? ऑडियंस को कोई ऐसी चीज गिफ्ट करो जो वो अपनी असली निजी जिंदगी में यूज कर सके. अगले 10 सालों के अंदर CTA सेंट्रिक यूट्यूबर्स जैसे कि अमन धत्तरवाल, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो हमेशा अपने वीडियोस के अंदर ही ये कह अच्छा इसलिए भेजिए तूने. देते हैं कि आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना है, अपनी लाइफ में कैसी कैसी चीजें अप्लाई करनी है, वो अच्छे से समझाते हैं. इसे कहते हैं CTA. हमारे भी व्लॉग्स में, हर व्लॉग के साथ एंड में हम ये कोशिश करते हैं कि हम भी आपको कोई ना कोई CTA दे दें, कॉल टू एक्शन दे दें कि हमारे व्यूअर्स ने इस व्लॉग से सीखा क्या. जो 10 मिनट Okay.